हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मैथमेटिक्स की इस दुनिया में, जहां पे बात करने वाले हैं हायर मैथमेटिक्स और इंजीनियर लेवल मैथमेटिक्स का जो टॉपिक्स है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये पार्शियल डिफरेंशिएशन ना जानते हो तो क्या मिस कर जाओगे, बहुत सारी चीजें, टोटल डिफरेंशिएशन नहीं बना पाओगे और पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो इक्वेशन होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको सोल्व नहीं कर पाओगे। उसके बाद आता है यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये सभी चीजों में भी बहुत ज्यादा इसका यूज है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम काफी इजी वे में समझेंगे। बहुत स्टूडेंट को इसमें डाउट होता है, लेकिन आज के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा इसको देख लेने से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है, इसको समझते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन को। तो आज तक जो हम लोग टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, तो जो भी फंक्शन पढ़े हुए हैं, y बराबर एफ एक्स, y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x। हम लोग आज तक जो भी फंक्शन पढ़े हैं वो सिर्फ वन वेरिएबल फंक्शन पढ़े हैं। वन वेरिएबल फंक्शन हम लोग ऐसा फंक्शन पढ़े हैं अभी तक जो कि वन वेरिएबल फंक्शन है। जैसे कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो इस टाइप का कोई फंक्शन है, वन वेरिएबल फंक्शन है। यहाँ पे जो भी y फंक्शन है, जो कि यहाँ पे एफ एक्स पे डिपेंड कर रहा है। ओनली ये जो फंक्शन है y वो x पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम यहाँ पे x को चेंज करेंगे तो y चेंज होगा, अगर हम यहाँ पे x को चेंज करेंगे तो y चेंज होगा। अगर हम इसको ग्राफ में देखें, कुछ कर्व बना के यहाँ पे कुछ कर्व बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हुआ y एक्सिस और ये होगा x एक्सिस। जब हम यहाँ पे x में कुछ चेंज करेंगे, ये फंक्शन का ग्राफ है, ये है y बराबर एफ एक्स, ये एफ एक्स का ग्राफ है। जब x में चेंज करेंगे तो फंक्शन भी चेंज होगा, जब x में चेंज करेंगे तो कुछ फंक्शन भी चेंज होगा। x में चेंज करें तो फंक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। x में चेंज करने से क्या हो रहा है, यहाँ पे फंक्शन में चेंज हो रहा है। तो जो ये फंक्शन है वो सिर्फ एक वेरिएबल x पे डिपेंड कर रहा है। तो y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो x पे डिपेंड कर रहा है, ओनली डिपेंड किस पे कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर x पे डिपेंड कर रहा है तो यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन काम करेगा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, यहाँ पे क्या फाइंड करें हम, यहाँ पे dy बाय dx ऐसे लिख सकते हैं इसको, dy बाय dx। y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये फंक्शन y है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ये जो फंक्शन y है पूरा ये फंक्शन, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, सिर्फ x है। तो समझ में आ रहा है, ये पहले वाली चीजें जो लोग 11th में और 12th में पढ़ते हैं। अब जो यहाँ पे हायर मैथमेटिक्स में पढ़ा जाता है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। जब यहाँ पे आप पार्शियल डिफरेंशिएशन समझते हैं, आप पार्शियल डिफरेंशिएशन तभी यूज करेंगे, कब यूज करेंगे जब दो या फिर दो से ज्यादा वेरिएबल हो, ठीक है। एक वेरिएबल में इसको हम यहाँ पे डी बाई डी एक्स, इसको ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करते हैं इसको। लेकिन कब यूज करेंगे, जब टू और मोर वेरिएबल प्रेजेंट होगा, टू और मोर वेरिएबल रहेगा। अगर दो या फिर दो से अधिक वेरिएबल है तब जाके हम यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। जैसे कि z इज ए फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस c, कुछ इस टाइप से z एक फंक्शन है। अब ध्यान से देखो z को, तो z डिपेंड कर रहा है x पे भी और y पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर z x का वैल्यू चेंज करेंगे तो z चेंज हो जाएगा, इसका मतलब और y पे डिपेंड कर रहा है। तो x y का फंक्शन है, z इज ए फंक्शन ऑफ x y, मतलब x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है। जब दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ये ऐसा फंक्शन है जो कि दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, x y, तब यहां पे जो डिफरेंशिएशन यूज होगा उसको हम ऐसे करके z को डिफरेंशिएट करना है, dz बाय dx। ऐसे नहीं लिख सकते हैं इसको, क्योंकि z को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, पूरी तरह से कंप्लीट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इसको। तो dz बाय dx लिखना गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर dz बाय dy लिख दिए हैं तो यहाँ पे भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वो x भी यहाँ पे वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट होता तो बात ही अलग हो जाता, ठीक है, पूरा फिर पलट जाता, पूरा सिस्टम ही पलट जाता। लेकिन यहाँ पे x क्या है, एक वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। ये जो फंक्शन है x y पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको हम यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। तब फंडा यूज होता है यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन का। तो पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे अब इसको हम,
पार्शियली, अगर दो फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, अगर ये वेरिएबल जो है, हम यहाँ पे एग्जांपल लेके समझते हैं कि z जो फंक्शन है वो x y पे डिपेंड कर रहा है, x और y पे डिपेंड कर रहा है। z इज ए फंक्शन ऑफ x y, मतलब z x पे भी डिपेंड कर रहा है और z जो है y पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तब यहाँ पे हम यहाँ पे यूज करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है और हम बताए थे दो या फिर दो से ज्यादा वेरिएबल रहेगा तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करना है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो सिंबल है, पहले ये जान लेते हैं, यहाँ पे जो सिंबल है वो सिंबल की यूज करते हैं हम यहाँ पे डेल, सिंबल जो यूज होता है वहां पे डेल का यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे डेल जेड बाय अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई को कांस्टेंट करेंगे, तो वाई को क्या करेंगे कांस्टेंट मान के चलेंगे, यहाँ पे वाई को यहाँ पे कांस्टेंट करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे हम यहाँ पे। तो जब डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y को कांस्टेंट मानना है, ठीक है। तब यहाँ पे जो बनेगा dz बाय डेल जेड बाय डेल एक्स बनेगा, डेल जेड को रिस्पेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका सिंबल बनेगा डेल जेड बाय डेल एक्स, या फिर इसको क्या लिख सकते हो डेल जेड बाय डेल वाई। कब लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जब हम यहाँ पे एक्स को कांस्टेंट मान के चलेंगे तब, ठीक है। समझ में आ रहा होगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में और ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में क्या फर्क होता है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम डी बाई डी एक्स लिखते हैं, लेकिन पार्शियली जब करते हैं तो यहाँ पे डेल सिंबल को यूज करते हैं, डेल सिंबल को डेल जेड बाय डेल एक्स, और इस तरह डेल वाई बाय डेल जेड बाय डेल वाई का यूज करते हैं। फटाफट फिर से एक बार रिकेप कर लेते हैं, फटाफट रिकेप करते हैं। यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे जो ये y इज ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स, y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो ये y जो है x का सिर्फ फंक्शन है, सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन है, मतलब x पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे dy बाय dx निकालेंगे, ठीक है, dy बाय dx निकालेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है तो dy बाय dx लिखते हैं। और अगर और एग्जांपल है यहाँ पे कि z इज ए फंक्शन ऑफ x कॉमा y, इसका मतलब z जो है अब x पे और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है, मतलब टू वेरिएबल फंक्शन है। जब टू वेरिएबल फंक्शन है ना तो अब यहाँ पे क्या करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, करेंगे तो dz बाय dx निकाल लेंगे, dz बाय dx मतलब z को फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या फिर जो यहाँ पे z फंक्शन है उसको हम वहां पे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो इसको लिखेंगे डेल z बाय डेल y। जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y को कांस्टेंट मानना है, जो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो x को कांस्टेंट मानना है, ठीक है। और इसी टाइप से थ्री वेरिएबल का फंक्शन हो सकता है, तो थ्री वेरिएबल का फंक्शन भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं u इज ए फंक्शन ऑफ x कॉमा y कॉमा z, तो यहाँ पे क्या है थ्री वेरिएबल आ गया, थ्री वेरिएबल भी आ जाएगा ना, तो यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन का यूज नहीं करना है। कोई यहाँ पे अगर ऐसे लिख दे रहा है, कुछ ऐसे लिख रहा है कि डेल du बाय dx, तो ये गलत है, ऐसे नहीं लिखना है। अभी x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तीन वेरिएबल आ चुका है, तब यहाँ पे जो यहाँ पे यूज होगा यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, तो डेल u बाय डेल x लिख सकते हैं, या फिर डेल u बाय डेल y लिख सकते हैं, या फिर डेल u बाय डेल z लिख सकते हैं। इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, या फिर y के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, या फिर z के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। अब जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y z को कांस्टेंट मानना है, y को रिस्पेक्ट करेंगे तो x z को कांस्टेंट मानना है, और z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x y को कांस्टेंट मान के चलना है और डिफरेंशिएट को प्रोसेस करना है। समझ में आ रहा होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल से समझना बहुत क्लियर होगा, बहुत ही क्लियर होगा अगर एग्जाम्पल हम अच्छा समझ लेते हैं यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि y बराबर 2x स्क्वायर, तो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ध्यान दो यहाँ पे कि y सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है, y सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल फंक्शन x पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे जो निकलेगा वो निकलेगा dy बाय dx, तो यहाँ पे लिखना dy बाय dx, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है सर, समझ में आ गया। वन वेरिएबल फंक्शन को बहुत हम यहाँ पे रगड़ चुके हैं 11 और 12 में, ठीक है। तो ये ठीक है, क्लियर है, हमको पता है सर, ये मत बताइए, ठीक है। हम कुछ और बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बता रहे हैं z बराबर एक फंक्शन है जो कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है सर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
2xy, कुछ इस टाइप से फंक्शन ले लेते हैं, फंक्शन इस टाइप से ले लिया। आप ध्यान दो यहाँ पे कि ये जो z फंक्शन है वो सिर्फ x पे डिपेंड नहीं कर रहा है सर, इस बार x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब d वाला फंडा गया काम से। अब डेल वाला फंडा आएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पे। तो अभी फंक्शन ये हुए हैं जो कि x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि x भी डिपेंड कर रहा है और y पे भी डिपेंड कर रहा है। तो जो z फंक्शन है वो बाय वेरिएबल फंक्शन है, यहाँ पे दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। जब दो वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो क्या करते हैं यहाँ पे डेल z बाय डेल x या फिर डेल z बाय डेल y पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं सर। ये अब समझ में आ गया है कि आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो अब देखो किस टाइप से डिफरेंशिएशन होगा। अब ध्यान देना, हम इसको पहले निकालते हैं डेल z बाय डेल x निकालते हैं। डेल z बाय x निकालेंगे तो ध्यान देना यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। तो y को यहाँ पे कांस्टेंट मान लेना, y को क्या मान लेना है कांस्टेंट, y को कांस्टेंट जैसे बिहेव कराओ और सिर्फ x को डिफरेंशिएट करना है, x को डिफरेंशिएट करना है y को कांस्टेंट मानते हुए। तो क्या हो जाएगा डेल z बाय डेल x, डेल z बाय डेल x क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर को करते हैं तो क्या आता है 2x होता है सर, हम पढ़ चुके हैं। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। y स्क्वायर क्या हो जाएगा क्योंकि y तो कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है तो y स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, ये हो जाएगा 0 प्लस यहाँ पे देखो 2 कांस्टेंट है और साथ ही साथ y भी कांस्टेंट है क्योंकि y को कांस्टेंट लेके चलना है। यहाँ पे y को क्या करना है कांस्टेंट लेके चलना है, 2y दोनों कांस्टेंट है सर। यहाँ पे तो क्या बचा x और x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है 1। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा dz बाय डेल z बाय डेल x जो निकाले वो क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y और ये रहा आंसर डेल z बाय डेल x का। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं डेल z बाय डेल y निकाल सकते हैं, डेल z बाय डेल y निकाल सकते हैं। यहाँ पे डेल z बाय डेल y निकाल सकते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे डेल z बाय डेल y मतलब क्या होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इस बार x को कांस्टेंट मानना है, x को क्या करना है कांस्टेंट लेके चलना है सर। समझ में आ गया ना कि अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को कांस्टेंट मान के चलना है। तो फाइनली इसका आंसर क्या लिखेंगे dz बाय dx का। z को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो x को कांस्टेंट मानेंगे तो x क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 होता है सर, पता है हमें। y स्क्वायर का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में तो 2y हो जाता है, ठीक है। इस तरह x स्क्वायर का 2x हो जाता है तो y स्क्वायर का 2y हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे 2 कांस्टेंट है और साथ ही साथ x को कांस्टेंट मान रहे हैं तो x भी कांस्टेंट है सर यहाँ पे और y का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो ध्यान से देखें यहाँ पे तो डेल z बाय डेल y क्या निकल रहा है यहाँ पे 2y प्लस 2x निकल रहा है। तो ये हो गया y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन और इसको हो गया x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये फंडा क्लियर हुआ पार्शियल डिफरेंशिएशन का और ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन का। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इससे भी बेहतर क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे।